चलिए देखिए इधर, मैंने स्टार्ट किया था क्या, भारत का भूगोल। तो किया था भारत का भूगोल। भारत का भूगोल में सबसे पहले मैंने आपको बताया था भूगोल की परिभाषा। भूगोल को इंग्लिश में क्या कहते हैं अपन? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक का नाम है जियो और एक का नाम है ग्राफिक्स। जियो का मतलब है पृथ्वी, अर्थ, और ग्राफिक का मतलब है का चित्रण या का वर्णन, ठीक है, या निरूपण। का चित्रण, का वर्णन या निरूपण, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन ऑफ, पूरा मिला के पढ़ेंगे तो देखिए क्या करते हैं, पृथ्वी का चित्रण, पृथ्वी का निरूपण, पृथ्वी का वर्णन, जैसे कहते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, ठीक है ना। ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग, ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? एरिस्टोटेलिस। ये व्यक्ति कहाँ का था? ग्रीक का। कहाँ का था ये? ग्रीक का। इसे क्या कहते हैं? प्राचीन भूगोल का पिता या व्यवस्थित भूगोल का पिता। क्या? भूगोल को भी व्यवस्थित किया था और प्राचीन भूगोल का भी पिता कहते हैं, ठीक है ना। व्यवस्थित किया था, जैसे हिस्ट्री में हम पढ़ के आए थे ना, हिस्ट्री में वेदों को व्यवस्थित या संग्रहण करता कौन कहलाता है? व्यास कहलाते हैं, महर्षि या वेद व्यास कहलाते हैं कि नहीं? ऐसे ही इसमें भूगोल को व्यवस्थित किसने किया था? इराटोस्थनीज ने। इसलिए व्यवस्थित भूगोल का पिता भी किसे कहते हैं? इराटोस्थनीज को, ठीक है। और प्राचीन भूगोल का पिता भी किसे कहते हैं? क्लियर है? तो ये तो भूगोल का रहा। फिर हमने पढ़ा आधुनिक, ये तो हो गया प्राचीन भूगोल के पिता। नेक्स्ट आ गए कौन? आधुनिक भूगोल के पिता। तो आधुनिक भूगोल के पिता कौन कहलाते हैं? कार्ल रिटर। कौन कहलाता है? कार्ल रिटर, ठीक है ना। आधुनिक भारतीय, अब ये तो हो गए पूरे विश्व के लिए, अब भारतीय के लिए। आधुनिक भारतीय भूगोल के पिता किसे कहते हैं? जेम्स रेनन। किसे कहते हैं? जेम्स रेनन, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? देखिए, भारत का मैप बना तैयार किया था। क्या किया था? भारत का पहला मैप तैयार किया था, किसी व्यक्ति ने किया था। और कब किया था इन्होंने तैयार? 1783 में। कब किया था? 1783 में भारत का पहला मैप तैयार किया, 1783 में। और विश्व का पहला मैप किसने तैयार किया था? अनेक्सिमेंडर। किसने किया था? अनेक्सिमेंडर ने। और जेम्स रेनर को एक और नाम से जाना जाता है, एक और काम के लिए जाना जाता है, फादर ऑफ ओशियानोग्राफी। किसे, किस नाम से? समुद्री विज्ञान का पिता, ठीक है ना। और इन्होंने जो भारत का मैप तैयार किया था वो बंगाल की तरफ से किया। तरफ से किया था, बंगाल की तरफ से किया। ये तो हो गई समान जानकारी भूगोल के बारे में, ठीक है ना। फिर हमने पढ़ा था इसमें भारत की समान जानकारी, भारत की जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। अब पहले भारत की समान जानकारी में भारत कहाँ है, तो भारत कहाँ स्थित है? तो पहले तो देखिए धरती को, तो आप जानते हैं ये इक्वेटर लाइन है। कौन सी लाइन है ये? इक्वेटर लाइन है। इस इक्वेटर लाइन के ऊपर कहलाता है उत्तरी गोलार्ध। क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर। नीचे कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है ना, साउथ हेमिस्फीयर। और इसमें देखिए एक 0 डिग्री की लाइन है ये तो हो गई भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इक्वेटर लाइन 0 डिग्री पर। ये हो गई, जैसा इन्हें कहते हैं अक्षांश रेखा। तो इस तरीके से है, इन्हें कैसी कौन सी रेखा कहते हैं? अक्षांश रेखा। ये हो गई देशांतर, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। देशांतर रेखा 0 डिग्री पर, इसका नाम एक और है ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा भी है, और इसे प्रधान माध्य रेखा भी कहते हैं, ठीक है ना। इसके हिसाब से देखा जाए, देखिए अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो ये कहलाता है पश्चिमी गोलार्ध। ये कहलाता है क्या? पूर्वी गोलार्ध।
ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये तो धरती 4 भागों में डिवाइड करती है, अपन दिखाएंगे अक्षांश और देशांतर के आधार पर, ठीक है ना। ये तो 4 भागों में डिवाइड हो गई। और इसमें भारत कहाँ पर है? भारत आप देख रहे हैं, ये है भारत, ठीक है। भारत देखा जाए तो कौन सी गोलार्ध में पड़ता है? तो इधर देखा जाए तो पूरा का पूरा ये कौन सा है? पूर्वी गोलार्ध। और ऊपर देखा जाए तो कौन सा है? उत्तरी गोलार्ध। तो कह सकते हैं इंडिया की स्थिति कहाँ पर है? ये अपना इंडिया है। ये इंडिया है, तो इंडिया पड़ जाता है कहाँ पर? उत्तर पूर्वी गोलार्ध, नॉर्थ ईस्ट। भारत कहाँ पर है? नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में। ये तो काय के आधार पर, गोलार्ध के आधार पर दिख रही है भारत की स्थिति कहाँ है। लेकिन एक चीज और दिखती है इसमें, देखो महाद्वीप तो आपको दिख ही रहे होंगे। इसमें कितने महाद्वीप है? 4 महाद्वीप है। 4 महाद्वीपों में आप महाद्वीप के हिसाब से देखें तो देखिए, 4 महाद्वीपों में हमारे इस साइड जो महाद्वीप पड़ता है उसका नाम है क्या? एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप। अब एशिया महाद्वीप में भी अगर ये पूरा का पूरा एशिया महाद्वीप है, आप देख रहे हैं, ये कौन सा है? एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप के हम कहाँ है? साउथ में। कहाँ पर है? साउथ में। और साउथ में भी देखा जाए तो हम देखिए इधर हिमालय और इन नदियों के कारण से ये पूरा का पूरा एक पड़ जाता है, जिसका नाम कहलाता है क्या? भारतीय उपमहाद्वीप। देखिए इधर देखते हैं, अपना देखना पहले। तो सारे महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया। एशिया के हम साउथ में है। साउथ में एक उप महाद्वीप पड़ता है, सब कॉन्टिनेंट पड़ता है, जिसका नाम है क्या? भारतीय भारतीय उपमहाद्वीप। उप महाद्वीप, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। महाद्वीप किसे कहते हैं? तो एक महाद्वीप का छोटा भाग उप महाद्वीप कहलाता है, जो अपनी प्राकृतिक सीमाओं के कारण उस महाद्वीप में अलग सा प्रतीत होता है। उस महाद्वीप, उस कॉन्टिनेंट में अलग सा प्राकृतिक सीमा होता है। जैसे हम कहाँ से अलग, जैसे हिमालय से अलग हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? और जिसकी एक सांस्कृतिक और संस्कृति अपने आप में एक समान रूप से दिखाई देती है। इस कारण से उसे क्या कह देते हैं? महाद्वीप का वह छोटा भाग जो प्राकृतिक सीमाओं के कारण एक अलग सा प्रतीत होता है, उसे क्या कहते हैं? हम उपमहाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? हम उपमहाद्वीप कहते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? भारतीय उपमहाद्वीप में कितने भाग हैं? देखिए 5 भाग हैं। कितने भाग हैं? 5 है। पहले नंबर पे आता है कौन? भारत। फिर पाकिस्तान। फिर आ जाता है इसमें कौन? बांग्लादेश। फिर नेपाल। और लास्ट में भूटान। लास्ट में कौन आ जाता है? भूटान। ठीक है ना। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कितने भाग हैं? 5। पहला कौन सा है? दूसरा, तीसरा, चौथा और लास्ट भूटान। क्लियर है ना? इस भारतीय उपमहाद्वीप में जो भारत है यहाँ पर, क्लियर है कि नहीं है? एशिया के साउथ में, भारतीय उपमहाद्वीप के साउथ में भी कौन है? इंडिया है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये तो हमारी कौन सी स्थिति हो गई इस धरती पर, इस पृथ्वी पर? हम गोलार्ध में कौन से में? तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में एशिया में। एशिया में भी कहाँ है? साउथ में। साउथ में भारतीय उपमहाद्वीप में। और भारतीय उपमहाद्वीप में हम कौन है? भारत। क्लियर है? ये तो हमारी हो गई स्थिति। ठीक है। अब अक्षांश देशांतर के हिसाब से एक लोकेशन अलग बनती है, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो इंडिया की स्थिति कहाँ है? ये तो हमने लाइन खींच दी, कौन सी? ये तो है हमारी इक्वेटर लाइन। ये हो गई हमारी 0 डिग्री लाइन। सबसे पहले तो इधर देखिए, ये कौन सी रेखा है? 0 डिग्री की रेखा है, जिसका नाम है क्या? भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन। क्लियर है? देखो इससे ये भारत है यहाँ पर है, दिख रहा होगा, हाँ या ना? तो
भूमध्य रेखा से भारत की दूरी है कितनी? 876 किलोमीटर। कितनी दूरी पर है हम यहाँ से? 876 किलोमीटर की दूरी पे है। 876 किलोमीटर दूरी पर है किससे? भूमध्य रेखा से। भारत भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? 876 किलोमीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? 876 किलोमीटर की दूरी पर है। भारत भूमध्य रेखा से कितने किलोमीटर की दूरी पर है? 876 है। अब देखिए, ये अक्षांश रेखा कहलाती है, ये देशांतर रेखा कहलाती है। पूरी पृथ्वी को अक्षांश और देशांतर में बांटा गया है। काल्पनिक रेखाएं स्थितियों की गणना करने के लिए कौन सा देश कहाँ कौन सी स्थिति पर है। तो देखिए, भारत कौन सी पर बैठता है? ये लाइन से लेकर ये लाइन तक भारत है ना? और यहाँ से लेकर तक इंडिया है पूरा का पूरा। ये वाली लाइन जो रहेगी, ये कौन सी लाइन कहलाएंगे? अक्षांश रेखाएं। ये लाइन लाइन कौन सी कहलाएंगे? देशांतर लाइन कहलाएंगे, है ना? तो देखिए, भारत की स्थिति देखिए इसमें, ये कहलाता है 8 डिग्री 4 मिनट। कितना? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर कहाँ तक चलता है? 33 डिग्री 6 मिनट तक। कहाँ से कहाँ तक है? 33 डिग्री 6 मिनट तक। पर इसे कैसे पढ़ेंगे अपन? देखना इधर, ये अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखा इस तरीके की है। तो इस तरीके इस वाली लाइन ने हमें जब उत्तरी गोलार्ध में छोड़ा था, हम कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में। इसे कैसे पढ़ेंगे? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 33 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो लिख लेना इसको। उत्तरी अक्षांश। देख लिया सबने? कहाँ से कहाँ तक विस्तार है भारत का? 8 डिग्री 4 मिनट से 33 डिग्री 6 मिनट तक। ये तो हुआ अक्षांशीय विस्तार। इस तरीके की लाइन जो रहती है वो कौन सी लाइन कहलाती है? क्षैतिज लाइन कौन सी कहलाती है? अक्षांश रेखाएं। लैटिट्यूड हो गई। अब लॉन्गिट्यूड देखिए कौन सा? ये कहलाती है कौन सी रेखाएं? देशांतर रेखाएं। अब देशांतर में देखिए, ये देशांतर रेखा है। ये हमने कहा किया था कौन सा? पूर्वी गोलार्ध, और ये था हमारा पश्चिमी गोलार्ध। तो देशांतर रेखाएं ऐसी है, पूरब में है। फिर लाइन कौन सी कहलाएंगी? पूर्वी लाइन कहलाएंगी सारी साइड। तो कहाँ से कहाँ तक है देखिए? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर में। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। 25 मिनट पूर्वी देशांतर कौन है? देशांतरी विस्तार है किसका? भारत का। देख लिया? लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पर देखो, अगर ये आ जाए वो भारत का अक्षांश देशांतर विस्तार आ जाए तो ये लिख दिया आपने। लेकिन वो इस तरीके से क्वेश्चन देता है कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार बताइए। शब्द लिखाएगा क्या? संपूर्ण भारत का अक्षांश और देशांतर। ठीक है ना? तो देखिए फिर क्या करना है आपको। ये जो 8 डिग्री 4 मिनट लिख रहा है ना, संपूर्ण भारत आ जाता है। कौन आ जाता है? संपूर्ण भारत आ जाता है। तो संपूर्ण भारत में देखिए 6 डिग्री 4 मिनट है। कितने? 6 डिग्री 4 मिनट से ये सेम रहेगा 37 डिग्री 6 मिनट सी अक्षांश।
और ये सेम रहना ही है, देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी दिशा। संपूर्ण भारत का मतलब हो जाता है इसमें सारे द्वीप शामिल हो गए हैं, और अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप वगैरह जो द्वीप है, इन्हें भी शामिल करके जब बात करी जाती है तो कहाँ से विस्तार हो जाता है भारत का? 6 डिग्री 4 मिनट। लेकिन अगर कन्याकुमारी से बात की जाए तो विस्तार हो जाता है 8 डिग्री 4 मिनट से। इस संपूर्ण भारतीय भूमि जो है, संपूर्ण भारत की बात करते हैं तो भारत प्लस भारत के द्वीप है। और जब भारत की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर लद्दाख से लेकर कहाँ तक बात होती है? हमारे तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक की बात होती है। समझ में आया ना? दोनों संपूर्ण भारत और भारत में समझ में आया। जब भारत देता है तो हमें ये लगाना है 8 डिग्री 4 मिनट से, और संपूर्ण भारत देता है तो लगाना है कहाँ से कहाँ तक? 6 डिग्री 4 मिनट से। देखना इधर ध्यान से। ये तो हो गई भारत की सामान्य जानकारी। तो इसमें हमने देखा था भारत की लोकेशन कहाँ पर है, अवस्थिति कहाँ पर है। अवस्थिति में हमने देखा कि भारत कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में। साथ में देखा पूर्वी गोलार्ध में, तो नाम पड़ा क्या? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। महाद्वीपों के हिसाब से देखा है तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। एशिया के हम दक्षिण में एक भारतीय उपमहाद्वीप पड़ता है। भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश शामिल है, जिनमें एक कौन है? भारत। ठीक है ना? तो ये तो हमारी पृथ्वी पर एक नाम के हिसाब से कहाँ पर है। एक अक्षांश और देशांतर के हिसाब से देखा जाए तो हमने दो स्थिति देखी भारत की। एक भारत की स्थिति देखी और एक संपूर्ण भारत की स्थिति देखी। भारत की स्थिति की कहाँ से चालू होता है? 8 डिग्री 4 मिनट से, मतलब कन्याकुमारी से ऊपर कहाँ तक? लद्दाख। क्लियर है ना? संपूर्ण भारत की बात आती है तो भारत प्लस भारत के द्वीप तो विस्तार हो जाता है कहाँ से? 6 डिग्री 4 मिनट। ये तो हो गई हमारी भारत की लोकेशन हो गई। अब हम देखते हैं भारत का नामकरण। तो आज भारत का नामकरण है, जो भारत पड़ा, कि भारत नाम कैसे पड़ा, कहाँ से आया? क्या पहले भारत ही नाम था हमारा देश का, ये कुछ और था? देखते सेकंड हेडिंग डालिए अब क्या? भारत का नामकरण। और नामकरण करवा दो। भारत का नामकरण। पहले हम देखा था, हमने क्या तो पढ़ रहे थे हम? भारत की समान जानकारी में हमने पढ़ा है क्या? अवस्थिति। अब हम पढ़ रहे हैं क्या? भारत का नामकरण। एक ऑफ इंडिया। लेकिन उसके पहले देखिए, शुरुआत से जानकारी लगाते हैं कैसे नाम पड़ा भारत का। तो पहले सुनिए आप ध्यान से। कितने महाद्वीप हैं धरती पर? 7 महाद्वीप है। कितने महाद्वीप हैं? 7। पौराणिक या पुराणों में भी या हमारे धर्म ग्रंथों में भी 7 महाद्वीपों का ही उल्लेख है। कितने महाद्वीपों का? 7। इन 7 महाद्वीपों में भी जो आज सबसे बड़ा है एशिया, तो पहले भी सबसे बड़ा एशिया ही था, पर उसका नाम अलग था। पहले इसका नाम था जम्बू द्वीप। क्या नाम था? जम्बू द्वीप। तो ये जो आप जो एशिया देख रहे हैं आप, ये पूरा का पूरा ये एशिया देख रहे हैं, इसका नाम था क्या? पहले जम्मू। जम्मू। ये जम्मू द्वीप इसलिए नाम पड़ा इसका क्योंकि यहाँ पर जामुन के पेड़ ज्यादा होते हैं। आगे पेड़ जामुन के पेड़ होते थे, और बहुत ज्यादा पेड़ थे तो जामुन नदियों में जाकर गिरते थे। तो नदी का नाम भी एक हो गया था, यहाँ नदी बहती जम्मू नदी। कौन सी नदी हो गई थी? जम्मू नदी। समझ में आया कि नहीं आया? जिस तरीके से एशिया का पुराना नाम जम्बू द्वीप है, ऐसी सारे महाद्वीपों के नाम अलग अलग थे। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे नॉर्थ अमेरिका का नाम दिया जाए तो नॉर्थ अमेरिका का नाम था क्रॉस द्वीप। पुराणों में, समझिए ध्यान से, द्वीप कह रहा हूँ ना, द्वीप। पुराणों में द्वीप लिखा है जिन्हें आज महाद्वीप कहा गया है। मतलब पुराणों में महाद्वीप को ही क्या कहा गया है? द्वीप। ठीक है ना? जिन्हें हम आइलैंड कहते हैं आज इंग्लिश में, और महाद्वीप को कहते हैं कॉन्टिनेंट। पर पुराणों में द्वीप मतलब महाद्वीप ही है। समझ में आया कि नहीं आया? इसका नाम था क्या?
ब्रॉन्ज द्वीप, क्या नाम था? ब्रॉन्ज द्वीप। वही साउथ अमेरिका का नाम था प्लक्ष द्वीप। तो एशिया को किस नाम से जानते थे? जम्मू द्वीप। किस नाम से? जम्मू द्वीप के नाम से। नॉर्थ अमेरिका को ब्रॉन्ज द्वीप। लिख लो। एशिया को किस नाम से? जम्मू। उत्तर अमेरिका ब्रॉन्ज द्वीप, साउथ अमेरिका लक्षद्वीप। कौन सा? अब देखिए अफ्रीका। अफ्रीका जो आज का अफ्रीका, उसके उसे पहले जाना था पुष्कर द्वीप। पुष्कर द्वीप के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? पुष्कर द्वीप। अफ्रीका को पुष्कर द्वीप के नाम से जाना जाता था। तो यूरोप था, तो आज यूरोप था नहीं, यूरोप तो है। यूरोप को जाना जाता था किस नाम से? सार्क द्वीप। सार्क द्वीप। देख लो, सार्क द्वीप। एशिया किस नाम से जाना जाता था? जम्मू द्वीप। एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप। पता था, तुम तो फ्लो में आ जाते हो। यूरोप, अफ्रीका, देखिए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता था पहले सालमल द्वीप। सालमल द्वीप किस नाम से जाना जाता था? सालमल द्वीप। इंग्लिश में ये द्वीप को कॉन्टिनेंट ही लिखना आप, नहीं तो आइलैंड लिख दो तुम। मैंने अभी बता दिया कि जो आज महाद्वीप है पहले उन्हें द्वीप कहते थे। ठीक है ना? देखिए इधर, यह इंडोनेशिया इधर पास में है क्या? फिलीपींस। एक द्वीप ये था उस समय, इधर का वर्णन मिलता है। ठीक है, इसे कहते थे कुश द्वीप। कौन सा द्वीप? इंडोनेशिया प्लस फिलीपींस, ओशियानिया। एक और किस नाम से जानते हैं? ओशियानिया। किस नाम से? ओशियानिया। तो ओशियानिया जो महाद्वीप है उसे पहले नाम जाना जाता है कुश द्वीप के नाम से। नाम से? कुश द्वीप। फिर लिया सबने तो ना? याद हो गए? एशिया, उत्तर अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। हाँ, यमन तेरा, इंडोनेशिया और फिलीपींस या ओशियानिया। एशिया, जम्मू। इतना ही तरीके। देखिए थोड़ा सा साफ दिख रहा है, जम्मू द्वीप है। आपने उसमें देखा होगा, जब घर पे कथा भागवत जो भी होती है तो उनमें पंडित जी बोलते हैं जम्मू द्वीपे आर वृत्ते भारत खंडे। अरे मतलब आप समझिए ना, वेदों में पहले से ही वर्णन है, सब कुछ लिखा है पहले से। आज हम जिन्हें सात महाद्वीप, जिन्हें हम एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका पढ़ते हैं। और ये भी ध्यान रखिए, ये जो मैप है जिसे हम अनेक्सिमेंडर ने सबसे पहले बनाया पढ़ा, भारतीय मैप को हमने पढ़ा, किसने बनाया? सबसे जेम्स लेनिन ने बनाया। भारतीय मैप भी अनेक्सिमेंडर ने बना था। सुझा दो। महर्षि वेद व्यास जो थे, कौन? उन्होंने ये नक्शा बनाया। किसने? महर्षि वेद व्यास। ठीक है ना? उस समय का भी वर्णन महाभारत के समय में भी वर्णन मिलता है। फिर ये पूरा का पूरा ये कहलाता ना, ये था जम्मू द्वीप। जम्मू द्वीप का एक और नाम मिलता है सुदर्शन द्वीप।
क्या नाम है? सुधर गया। लेकिन महत्वपूर्ण क्या हो जाता है यहाँ पर, अशोक ने अपने राज विस्तार को जम्बूद्वीप कहा है। किसने? अशोक ने जब उसका राज विस्तार किया है, अशोक ने राज विस्तार किया है तो उसने बताया है कि मेरा राज विस्तार जम्मू द्वीप में है पूरा। किसमें? या मैंने पूरे जम्मू द्वीप पे अपना अधिकार कर लिया है। समझ आया कि नहीं आया? काय पे? जम्मू द्वीप पर। तो अशोक के शासनकाल में और उसके अभिलेखों में भी जम्मू द्वीप का उल्लेख मिलता है। तो भारत के में किस शासक के अभिलेखों में जम्मू द्वीप का उल्लेख मिलता है? अशोक के। ठीक है ना? तो ये जम्मू द्वीप है पूरा का पूरा। ठीक है ना? यहाँ पर इनका बीच में जो कहलाता है वो सुमेरु पर्वत होता था बीच में, बाकी भी सब अलग अलग है। ठीक है ना? इसमें झुक पा रहा है। जरूर। याद हो गई ये सब? हाँ या ना? अब देखिए इस जम्मू द्वीप में, ये हमारा ये जम्मू द्वीप और ये हो गया भारत। छोटा होता चला गया, बढ़ता गया, होता गया, आज एक भारत। समझ में आया कि नहीं? अब इसके नाम देखिए किस तरीके से नाम पड़े। याद हो गए ये सब महाद्वीपों के नाम? हाँ या ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखिए भारत के नाम देखते हैं क्या होता है। भारत को आज जम्मू द्वीप भी कहते हैं। आज भारत को किस नाम से भी जाना जाता है? जम्मू द्वीप। अब पहले तो पूरे एशिया को जम्मू द्वीप कहते थे, पर कुछ ग्रंथों में जहां आज भारत है उसे भी जम्मू द्वीप कहा है। जैन ग्रंथों में क्या नाम दिया गया है इन्हें? जम्बू द्वीप। ये जो आज भारत है वो क्या था पहले? जम्बू द्वीप। ऐसा उल्लेख कहाँ मिलता है? जैन ग्रंथों में। तो भारत का एक नाम क्या हो गया? लेकिन सुनिए ध्यान से, अब मैं जो बता रहा हूँ, ये जो भारत है आप जानते हैं, आप ज्योग्राफी में ही अपन ने पढ़ा है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में। भारत जो है ना गोंडवाना लैंड का भाग है। इसका गोंडवाना लैंड का भाग है। तो भारत का एक पुराना नाम पहला क्या पड़ जाता है? गोंडवाना लैंड। भारत का एक पुराना नाम क्या हो गया? गोंडवाना लैंड। क्या हो गया? भारत का पहला नाम तो हो जाता है कौन सा? पहला नाम हो गया गोंडवाना। क्यों? क्योंकि गोंडवाना लैंड का भाग था। तो भाग था गोंडवाना लैंड का। गोंडवाना। पहला नाम तो हो गया गोंडवाना। दूसरा नाम देखिए भारत का क्या है। दूसरा नाम पड़ता है, शायद आपने सुना नहीं होगा, पहली बार सुन रहे हैं, कोयमुरी द्वीप। भारत का नाम क्या था? कोयमुरी द्वीप। सुना है आपने? कोयमुरी। दूसरा नाम है कोयमुरी द्वीप। क्यों पड़ा कोयमुरी द्वीप? देखिए इधर ध्यान से। कोया का मतलब होता है क्या? ये कोया लिखा है, इसका मतलब होता है गुफा। क्या होता है? गुफा। क्या होता है? गुफा। मतलब यहाँ केव, इंग्लिश में क्या कहते हैं? केव। केव सिविलाइजेशन थी यहाँ पर। कौन सी? केव सिविलाइजेशन। गुफा सभ्यता थी। गुफा सभ्यता, इससे आपका भीमबेटका। गुफाएं, तो पहले लोग काय में रहते थे? गुफाओं में रहते थे। इसका उदाहरण मिलता है भीमबेटका। गुफाओं का वर्णन मिलता है कि नहीं मिलता? भीमबेटका प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कि नहीं मिलते? चित्रकला के गुफाओं में ही मिलती है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के पहले भी एक सभ्यता थी जिसका नाम था क्या? गुफा सभ्यता, या कोयमुरी द्वीप जिसे कहते थे। कोयमुरी द्वीप मतलब गुफाओं का एक द्वीप। काय का द्वीप? गुफाओं का एक द्वीप। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए गुफा, गुफा से ही बन जाता है गुफा सभ्यता, केव सिविलाइजेशन। और जो वो इन गुफाओं में रहते थे, जैसे हड़प्पा के लोगों को हड़प्पा निवासी कहा गया ना, ऐसे ही गुफाओं में रहने वालों को या कोयमुरी में रहने वालों को कोयातुर कहा गया है। क्या कहा गया है? कोयातुर। अब हुआ क्या वो देखिए ध्यान से, जरा सुनो ध्यान से क्या हुआ। आर्यों के आक्रमण चालू हुए। किसके? आर्यों के आक्रमण चालू हुए। आर्यों ने आक्रमण कर दिया काय में? कोयमुरी द्वीप। काय पे आक्रमण कर दिया? तो ये तो कहलाए अनार्य। आर्यों ने इन्हें क्या कहा? अनार्य। और आर्य तो वे थे ही, तो नाम ही उनका आर्य है। इन्हें कहा क्या? अनार्य। तो लड़ाई हुई आर्य और अनार्यों में। इस लड़ाई को ग्रंथों में नाम दिया गया है सुर और असुरों की लड़ाई, देवासुर संग्राम। नाम सुना हो कहीं आपने?
सुना है कि नहीं, देवासुर संग्राम। इसे नाम मिलता है देवासुर संग्राम, जो आर्यों ने यहाँ आक्रमण किया था और इन्हें जब मारा था तो इन्हें हरा दिया था, और जीत हुई थी इसमें किसकी? आर्यों की जीत, देवों की जीत हुई थी। समझ में आया कि नहीं आया? इन्हें भगा दिया यहाँ से, इन्हें भगा दिया और बस कौन गए? आर्य। तो इसका नाम कहलाता है फिर आर्यव्रत। क्या नाम कहलाता है फिर? आर्यव्रत। तो एक भारत का नाम कहलाया क्या? आर्यव्रत। तीसरा नाम हो जाता है आर्यव्रत। आर्यव्रत। क्यों? क्योंकि आर्यों की निवास भूमि है। हाँ। एक इसका नाम कहलाता है नाभि वर्ष। भारत का पुराना नाम क्या था? नाभि वर्ष। नाभि वर्ष। देख रहे हैं कितने नाम हुए हैं भारत के। नाभि, अब नाभि वर्ष क्यों नाम होता है वो देखिए। जैन तीर्थंकर थे ऋषभदेव, नाम सुना होगा। उनके पिता का नाम था नाभि। क्या नाम था उनका? तो उनके पिता का जो जिस क्षेत्र पे विस्तार था, वो इस क्षेत्र पे विस्तार था जिसका नाम कहलाता है क्या? नाभि वर्ष। जहाँ आज भारत है, इस पूरे क्षेत्र पर जो जैन तीर्थंकर हुए कौन? ऋषभदेव। उनके पिता जो थे नाभि, उनका अधिकार था, इस कारण से इस क्षेत्र को नाम क्या पड़ गया? नाभि वर्ष। समझ में आया कि नहीं आया? ना बोल दो, लिख सकते हैं हम, जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पिता। जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पिता राजा नाभि के नाम पर पड़ा, नाभि वर्ष। समझ में आया कि नहीं आया? और यहीं से हम एक और जैन तीर्थंकर लिखें तो यहीं से हम एक नाम लिख देते हैं, जम्बूदीप। कौन सा द्वीप? जम्बूदीप। ये भी काय में मिलता है? जैन ग्रंथों में मिलता है जम्बूदीप। पहले तो पूरी एशिया को ही जम्बूदीप कहा गया है, फिर बाद में जहां भारत है उसे भी क्या कह दिया गया? जम्बूदीप कह दिया। ऐसा कहाँ में वर्णन मिलता है? जैन ग्रंथों में वर्णन मिलता है। कहाँ पर मिलता है? जैन ग्रंथों में। देख लिया? अगला देखिए, एक नाम और। एक नाम आपने पढ़ा होगा पर ध्यान नहीं दिया होगा। भारत का एक और नाम, मेलुआ। क्या नाम है? मेलुआ। क्या नाम है? मेलुआ। मेलुआ नाम सुना होगा आपने, है ना? आपको पता है मेसोपोटामिया के लोग, हड़प्पा सभ्यता जाती, उस सभ्यता जो निवास करती थी उस जगह को क्या कहते थे? मेलुआ। क्या कहते थे? मेलुआ कहते थे कि नहीं? तो ये नाम मेसोपोटामिया ने दिया, मेलुआ। पढ़ाया तुम्हें कि नहीं पढ़ाया हिस्ट्री में? बोलो से पढ़ाया कि नहीं? ध्यान है? बढ़िया ध्यान है तुम्हारा। का नाम पढ़ो अपना। ये दिया किसने? मेसोपोटामिया। तो तुम्हारा ही लगता है कि तुम्हारी नाम घर के बाहर के तय के और तय के रहते हैं। तो भारत भी ऐसा ही है जिसके नाम पता नहीं कितने कितने। समझ में नाम है तो कितने हुए हैं? छह। सातवां देखो अपना नाम। सातवां नाम हिंदुस्तान। हिंदू प्रदेश, हिंदुस्तान। अब हिंदुस्तान कैसे पड़ा तो आपको देखिए ध्यान से। अपने भारत में आए थे कौन? फारसी लोग। कौन आए थे? फारसी। इन्हें कहते हैं पर्शियन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? पर्शियन भी कहते हैं। इन्हें आज का आधुनिक ईरान कहते हैं। आधुनिक ईरान। ये भारत पे आक्रमण करने के लिए आए। जैसे ही इन्होंने भारत पे आक्रमण करने के लिए आए, अब ये आएंगे कितने से?
ये देखिए इधर से ही आएंगे कि नहीं आएंगे, हाँ या ना, तो यार रखिए, इधर से आएंगे तो जब नदी मिली है देखिए, इसका नाम था क्या, कौन सी नदी, सिंधु नदी। तो अब ये ईरानी या फारसी या पर्शियन ये इधर से आए जहाँ आक्रमण करने की, तो इन्हें जब नदी मिली कौन सी, सिंधु नदी, कौन सी। और हमें पहले किस नाम से जाना जाता था, सिंधु के नाम से ही जाना जाता था, किस नाम से, सिंधु, सिंधुवासी, ठीक है ना, सिंधु प्रदेश, समझ में आए ना। लेकिन ये जो आए जिनका नाम था कौन, पारसी लोग, कौन से लोग, पारसी लोग, इनसे सिंधु मुंह से निकला ही नहीं, सिंधु संस्कृत शब्द था, निकला ही नहीं, पता है क्यों नहीं निकला, कमल पूछी थी, भैया खाते थे, है ना, जुम्मा केस हुई, तो उसके कारण की भूत कैसे हो जाए। तो जो सिंधु नाम था इसका कौन सा, सिंधु, अब इनके मुंह से सा निकला ही ना, क्या नाम निकले, सा, इनके मुंह से सा निकला, का काय में बदल के आया, आ में बदल गए, सा बदल गया काय में, आ में। अब झा के लिए मुंह बड़ा खोलना पड़ता है, पर इन्हें तो पुड़िया खाई थी, ये छोटा हो गया था, दिन रात खाते, समझ में आया कि नहीं आया। तो झा निकला काय में, ता में, बन गया क्या, हिंदू। तो इन्होंने हमारे नाम दिया क्या, हिंदू, क्या नाम दिया, हिंदू, यहाँ के निवासियों को क्या नाम दे दिया, हिंदू। और जिस क्षेत्र में ये रहते हैं उस क्षेत्र का नाम दे दिया इन्हें हिंदुस्तान, क्या नाम दे दिया, हिंदुस्तान। और उन्होंने हमारी भाषा को नाम बोल दिया क्या, हिंदी। इनमें एक प्रयोग चलता है, ईक लगाते हैं सबके पीछे, क्या लगाते हैं, ईक, कोई भी नाम लेंगे तो इनके पीछे क्या मिलेगा, ईक। तो हमें एक नाम हिंदी से क्या बनाए, हिंदी, क्या नाम बनाया इन्होंने, हिंदी, हिंदी, एक नाम रखा है इन्होंने हमारा, क्या रखा, हिंदी, क्या कहते, देखो हिंदी, क्यों अच्छे से, क्यों हिंदी, थोड़ा देखो जोर यहाँ पड़ रहा है, हिंदी, आखिर वो क्या बोल रहे, जोर पड़ते, ना आप जान दे भारतीयों को तो शॉर्टकट पसंद है, हाँ या ना, धीरे धीरे का क्या वो बंद कर दो, क्यों आपका छोड़ते हैं। हमारी भाषा का नाम पड़ गया क्या, हिंदी, या हिंदी प्रदेश, पीछे पड़ गया हिंद प्रदेश में, क्या पड़ गया, हिंद प्रदेश, फिर बाद में हिंदुस्तान आ गया, क्या आ गया, हिंदुस्तान। तो ऐसे हमारा नाम पड़ा क्या, हिंदुस्तान, क्या नाम पड़ा, हिंदुस्तान। समझ आया कि नहीं आया। उसको किसने रखा, हिंदुस्तान हमारा नाम या हिंद प्रदेश हमारा नाम, फारसी, पार्शियन, पर्शियन या आधुनिक ईरान, जिसे आज किस नाम से जानते हैं, आधुनिक ईरान के नाम से जानते हैं कि नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं कि केवल ऐसा बता ही रहे हैं, तो ऐसा उल्लेख भी मिलता है इस जगह पर, देख लो पहले इतना, सुनो इधर, इधर सुनो, ये जो बता रहे हैं ना, हिंदुस्तान नाम या हिंद प्रदेश नाम, ऐसा उल्लेख कहाँ मिलता है, सुनिए इधर, उनका एक अभिलेख हुआ है जिसका नाम है सासानी अभिलेख, सासानी अभिलेख, 262 ईस्वी, सासानी अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है, लिख लीजिए, हिंदुस्तान या हिंद प्रदेश, या हिंद लिख लीजिए, नाम का उल्लेख मिलता है सासानी अभिलेख 262 ईस्वी का, जो कहाँ का है, जो फारसी या पर्शियन या ईरानी अभिलेख है, देख लिया क्या। अब देखिए फिर क्या हुआ, एक व्यक्ति आया जिसका नाम था जेम्स अलेक्जेंडर, क्या नाम था, जेम्स अलेक्जेंडर, जेम्स अलेक्जेंडर, क्या नाम था, जेम्स अलेक्जेंडर। अब इसने क्या किया, वो सुनिए ध्यान से, पता ना भैया पता नहीं क्या हो रहा था, क्या मजा आ रहा था, इसने क्या किया, देखना इधर ध्यान से, हमारा नाम जो था हिंदू का आ गया हमसे, क्या कहा गया, तो हिंदू का हा हटा दिया, हिंदू का क्या हटा दिया, हा हटा दिया, हिंदू में से क्या हटा दिया, ये जो हा था इसे हटा दिया, हा हटा दिया इसे, देखना, जैसे इसने हा हटा दिया तो अब हम क्या हो गए, देखना, हा हटा के हम हो गए हिंदू, क्या हो गए हम, और हिंदू से पड़ गया इंडिया, हिंदू से क्या पड़ गया,
इंडिया। तो ऐसे हमारा नाम हो गया क्या? इंडिया। देख लिया सबने? एक नाम देखिए, एक नाम हमारा भारत ही है, नहीं है? अब भारत नाम का उल्लेख कहाँ मिलता है? देखिए, आप जानते हैं ऋग्वेद तो आपने पढ़ा ही है, हिस्ट्री पढ़ा है कि नहीं? ऋग्वेद में भरत नाम का एक कबीला था। भरत नाम का एक कबीला, कबीला था। इसके आधार पर हमारा नाम क्या पड़ा? हमारे देश का नाम भारत पड़ा। भारत नाम पड़ा। आर्यों का एक कबीला था। आर्यों का एक कबीला था जिसका नाम था क्या? भरत। भरत कबीला। इसी के जब ये भारत आया, या हमारे देश में आया, और यहाँ से मैंने आपको बताया था, वो या मुरीदी बताया था कि नहीं, तो लड़ाई हुई। तो भरत नाम के कबीला जब यहाँ पर आया था, राजा सुदास का नाम पढ़ा होगा आपने, दसरा का युद्ध हुआ था जो, है ना, उसी में आगे राजा को जिनका नाम क्या था? भरत। भरत। इन्हीं के आधार पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा? भारत है। एक और उल्लेख मिलता है भारत का वायु पुराण में। काय में? वायु पुराण में। वायु पुराण में एक कथा का उल्लेख मिलता है जिसमें राजा दुष्यंत, राजा दुष्यंत और उनकी पत्नी शकुंतला, शकुंतला, वायु पुराण, राजा वायु पुराण में राजा दुष्यंत और उनकी पत्नी शकुंतला के पुत्र भरत नाम पर भारत पड़ा। ऋषभदेव के भी एक पुत्र थे जिनका नाम था क्या? भरत। उनके आधार पर ही बताते हैं कि भारत का नाम पड़ा। ठीक है ना? वायु पुराण में भी इसका उल्लेख होता है, राजा दुष्यंत और उनकी पत्नी कौन थी? शकुंतला। ठीक है ना? इनका एक पुत्र था जिनका नाम क्या था? भरत। आपने कथा सुना, भरत जो थे बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे, बहुत ज्यादा। आप बचपन में ही उन्होंने शेर के मुंह फाड़ के उसके दांत गिन दिए थे, सुना होगा आपने, बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। राजा दुष्यंत, शकुंतला, शकुंतला एक ऋषि की लड़की थी जिसका नाम आपने सुना होगा, विश्वामित्र। विश्वामित्र की तपस्या को भंग किसने किया था? एक अप्सरा थी जिनका नाम था मेनका, है ना? तो विश्वामित्र और मेनका के पुत्र हुए, पुत्री हुई थी कि जिनका नाम था क्या? शकुंतला। समझ आया कि नहीं आया? हाँ, बोल दो। राजा दुष्यंत, जो आप महाभारत का नाम सुना हो आपने, कौरव पांडव सुने हैं ना, उनका जो वंश चालू हुआ या जहाँ से सब स्टार्ट हुआ, वो इसी वंश में क्या पड़ता है? राजा दुष्यंत का नाम मिलता है। इसका नाम मिलता है राजा दुष्यंत। और विश्वामित्र की पुत्री थी कौन? शकुंतला। समझ आया कि नहीं आया? जब ये शिकार खेलने के लिए गए थे तब इनको शकुंतला मिली। ठीक है ना? और इन दोनों के प्रेम का वर्णन कालिदास ने किया है, और एक महाकाव्य की रचना की है जिसका नाम है अभिज्ञान शकुंतलम। कालिदास ने एक महाकाव्य लिखा है जिसका नाम क्या है? अभिज्ञान शकुंतलम। क्या नाम है? अभिज्ञान शकुंतलम। किसने लिखा है ये? कालिदास ने। लिखना हो तो लिख लो इसको, ध्यान रहेगा। अभिज्ञान शकुंतलम महाकाव्य की रचना कालिदास ने की है। अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम महाकाव्य की रचना किसने की है? हाँ, बहुत बढ़िया। देख लिया? देखना, एक और चीज ध्यान से रखना। सर्वप्रथम कर देगी इधर प्रमाणिक,
उल्लेख। सर्वप्रथम प्रमाणिक उल्लेख मिलता है भारत का, वो मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख में। कहां पर मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख। ये हाथी गुम्फा अभिलेख जो है, आप जानते हैं ये कहां पर है? उड़ीसा में। कहां पर है? उड़ीसा में। उड़ीसा में उदयगिरी की गुफाएं हैं, भुवनेश्वर से 40 किलोमीटर दूर। उनमें इस अभिलेख का मिलता है कौन सा? हाथी गुम्फा अभिलेख, जिसमें काय का नाम मिलता है? भारत नाम का उल्लेख मिलता है। और हाथी गुम्फा अभिलेख किस राजा का है? खारवेल का। किसका है? खारवेल का। हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? राजा खारवेल। राजा खारवेल। ये कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में। प्राकृत भाषा। जो आज का उड़ीसा है, पहले कलिंग हुआ करता था, कलिंग राज के नाम से जाना जाता था। नाम से कलिंग। तो कलिंग राज का राजा था राजा खारवेल। उसने एक अभिलेख बनवाया जिसका नाम था हाथी गुम्फा अभिलेख। कौन सा अभिलेख? हाथी गुम्फा अभिलेख। कौन सा अभिलेख? कौन सी भाषा में था ये? इस भाषा में उल्लेख मिलता है भारत का नाम भारत है। काय का? भारत का नाम भारत है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आपने देखा हमारे कितने नाम हो गए? 9। कितने? 9। एक लास्ट और, ये नाम हुआ। भारतीय संविधान के अनुसार, लास्ट में वही आएंगे ना। भारतीय संविधान के अनुसार, भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 के अनुसार, अनुच्छेद 1 के अनुसार, संवैधानिक नाम। क्या नाम है? भारत। भारत, इंडिया, राज्यों का समूह। ये हमारे संविधान में उल्लेख है, हमारे देश का नाम। भारत तथा इंडिया, राज्यों का समूह, आर्टिकल 1 में दिया है। तो नाम हम अलग अलग अभिलेखों, ग्रंथों और किंवदंतियों के आधार पर देख लिया, लेकिन हमारा नाम जो भी है वो हम किसके अनुसार मानेंगे? संविधान के अनुसार मानेंगे। संविधान में क्या लिखा है? आर्टिकल 1 में लिख रहा है। क्या लिख रहा है? आर्टिकल 1 में। और आर्टिकल 1 में क्या लिख रहा है? केवल भारत नहीं, भारत अर्थात इंडिया, क्योंकि भारत को इंग्लिश में इंडिया भी कहते हैं। तो भारत अर्थात इंडिया, जो इंडिया है वही भारत है, जो भारत है वही इंडिया है। तो भारत अर्थात इंडिया अर्थात राज्यों का समूह। क्लियर है कि नहीं? तो ये हो गया हमारा क्या? नामकरण। पहले हमने पढ़ा लोकेशन, दूसरे पढ़ा हमने नामकरण, अब तीसरा पढ़ेंगे इसका। समझ में आया कि नहीं आया? मिलती है ब्रेक के बाद।